जय श्री राम। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही लय आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। भगवान राम ने जब युद्ध में खर, दूषण, तीसरा और उसके सभी राक्षसों अर्थात कुल 14,000 राक्षसों का सर्वनाश कर दिए, तब देवता, मनुष्य और मुनि सब के भय नष्ट हो गए और लक्ष्मण जी पर्वत की गुफा से सीता जी को बाहर लाए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम स्नेह के साथ देख रही हैं। उनके नेत्र अघाते नहीं अर्थात तृप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर रहते हुए श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले बहुत से चरित्र लीलाएं करने लगे। धुआं देखी खर दूषण के राजा, सुपन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश कै सुरति विसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी है। करसी पान सो वसी दिनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर या राती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगति जति कुमंत ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब और कह रही है, शूर्पणखा कह रही है रावण से, तू शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा भी नष्ट हो जाती है। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति असी सुनी। नम्रता के बिना अर्थात नम्रता न होने से प्रीति और मद अर्थात अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है, ऐसा शूर्पणखा रावण को सुना रही है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि ज्ञानीयन छोट करी। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। शूर्पणखा और आगे बोल रही है, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परि व्याकुल, बहु प्रकार कहरोय। तेहि जियत दस कंधर, मोर की असी गति होय। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, अरे दशानन, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहा निज बाता के, तो नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। सभा में जितने लोग थे सब व्याकुल हो गए। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक और कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परी मोहि उन कह करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, क्योंकि उसने देख लिया ना 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया। जिन कर भुज बल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। और आगे बोल रही है, जिनकी भुजाओं का पल पाकर हे दशमुख, हे लंकेश, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं, संपन्न हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबध रथ सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नायक श्यामा। और आगे कह रही है, दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री भी है।
रूप राशि विधि नारी समारी रति सतकोटि तासु बलिहारी तासु अनुज काटे श्रुति नासा सुनितो भगिनी करहीं परिहासा। और आगे बोल रही है, विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की रास बनाया है कि 100 करोड़ रति अर्थात कामदेव की स्त्री रति उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले, मैं तेरी बहन हूँ ये सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा छन महु सकल कटक उन मारा खरदूषण तिसरा कर घाता सुन 10 जरे सब गाता। आगे बोल रही है, मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपन खई समुझाई करी बल बोले सी बहुभाति गयऊ भवन यति सोच बस नींद पर नहीं राती। रावण ने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। जय श्री राम।